नमस्कार, मैं दीपक राणा। अब जब भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो विश्व में अस्थिरता का माहौल चल रहा है, तब भारत को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। यह जयशंकर जी जो विदेश मंत्री है भारत के, उन्होंने कहा है। ऐसे समय में जब विश्व बहुत ज़्यादा उठापटक और अस्थिरता वाले माहौल का शिकार हो चुका है, तब भारत को मजबूत नेतृत्व की बहुत ही ज़रूरत है। विश्व में यह अस्थिर माहौल कई देशों में चल रहे युद्ध, टकराव, ध्रुवीकरण और तेज प्रतियोगिता के चलते पैदा हुआ है। यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि 2020 के अंत तक हम जिस दुनिया में रह रहे थे वह अब बदल चुकी है। उन्होंने यह बात लगभग 50 वर्षों के कूटनीति और राजनीति के अपने अनुभव के आधार पर कही। जयशंकर जी ने कहा कि उस दौर में किस तरह से सत्ता का संतुलन होता था, इसका उन्होंने आकलन किया है। बहुत से युद्ध एवं टकराव, तनाव और बंटवारों ने वैश्विक परिदृश्य को बहुत ही अस्थिर बना दिया है। इससे आने वाले कई दशकों के लिए व्यवस्था बदल गई है और संतुलन बिगड़ चुका है। जयशंकर जी ने इस अस्थिरता के लिए अमेरिका के प्रभाव में हो रही कमी, यूक्रेन व गाजा युद्ध, लाल सागर में हो रहे हमलों, दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव, नए रूपों में आतंकवाद की बढ़ती चुनौती और नई टेक्नोलॉजी को लेकर कंपटीशन को सबसे बड़े कारण माना है। जयशंकर जी ने कहा कि हाल के वर्षों में प्रतियोगिता तेज हुई है और वही वैश्विक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है। देश को इस समय बहुत ही परिपक्व और मजबूत नेतृत्व की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजग सरकार की निरंतरता की पैरवी करते हुए जयशंकर ने कहा, भारतीय मतदाताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे स्थिर देश के लिए एक मजबूत नेतृत्व का चुनाव करें। जयशंकर ने कहा, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के हाल के बयान गलती से दिए हुए नहीं थे, बल्कि वे कांग्रेस के सोच को प्रदर्शित करने के लिए बयान दिए गए थे। जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सिख अलगाववादी गुरवंत सिंह पन्नू की हत्या के षड्यंत्र के मामले से प्रभावित नहीं होंगे। कनाडा के साथ संबंधों पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जयशंकर ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं होता कि हम अलगाववादियों का समर्थन करें और हिंसक तत्वों को प्रश्रय देना शुरू कर दें। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत संधू का भारतीय जनता पार्टी से नामांकन कराने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिखों की काली सूची के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा। कहा, कांग्रेस सरकारों की देन रही है सिखों की काली सूची और इस काली सूची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म कराया।
साथ ही यह व्यवस्था की कि इन लोगों का पासपोर्ट वीज़ा संबंधी समस्या ना रहे। तरनजीत सिंह संधू के नामांकन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जयशंकर ने पंजाब व सिखों के लिए केंद्र सरकार के किए गए कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया। आखिर ये क्या है काली सूची? जब पंजाब में आतंकवाद के दौरान कई लोग खुद पर केस दर्ज होने के बाद विदेश चले गए, तब की सरकारों ने उनका नाम काली सूची में डाल दिया था। इस कारण वे कभी भारत लौट नहीं सकते थे। विदेश में बैठे ये लोग इस सूची को खत्म करने की मांग काफ़ी लंबे समय से करते रहे थे। 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस काली सूची को खत्म कर दिया था। इसी काली सूची की बात विदेश मंत्री जयशंकर जी कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।